अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तुबा वकास आपके अपने चैनल घर का किचन के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर से आप मेरे साथ मेरे खाना बनाने के सफ़र में शामिल होंगे। खाना सिर्फ खाना नहीं है, ये दिल जीतने का हुनर है। और आज मैं एक बार फिर से आप सबके दिल जीतने की कोशिश करूँगी। मेरे घर के किचन में आप सबका वेलकम। चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो है चिकन स्टफ़ बन्स। सबसे पहले उसकी डो रेडी करने के लिए मैंने हाफ़ ग्लास नीम गर्म दूध में 1 टेबलस्पून यीस्ट ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए राइज़ होने के लिए रखूँगी और बाकी हम अपने इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे डो के, और तब तक ये राइज़ हो जाएगी और हम फिर इसको भी ऐड करेंगे। ये है मेरे पास 2 कप मैदा और इसमें हम 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रहे हैं और 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है नमक, 1 अंडा और इसके बाद ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 2.5 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 2.5 चम्मच। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और साथ में हमारा वो जो मिक्सचर है यीस्ट और दूध का, वो भी रेडी हो गया है। वो भी हम ऐड करके इसको मिक्स करेंगे किसी स्पून से या विस्कर से, और को जब ये सारा मैदा गीला हो जाएगा फिर हम उसको हाथ से गूंदेंगे, वरना अगर हम अभी इसमें हाथ से इसको मिक्स करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और हाथों पे ज़्यादा चिपक जाता है। तो अच्छे से पहले इसको किसी स्पून से मिक्स करके बाद में हम इसको हाथ से गूंद लेंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया था, वो भी मैंने नीम गर्म लिया था, और एक सॉफ्ट सी डो रेडी करके मैंने इसको अच्छे से कवर करके इसको माइक्रोवेव में रखा है, क्योंकि आजकल सर्दी है और राइस होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करें चिकन की। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने तकरीबन 5-6 जवे लिए हैं लहसुन के, उनको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है ब्राउन करके। उसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी मैं इसमें सॉफ्ट करके थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया इसको, थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो गया और इसमें बाकी अब अपने सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। उसमें मैं सबसे पहले है सिरका, जो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया, वाइट विनेगर है, और 2 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस ऐड किया है। यही इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। चिली सॉस, सोया सॉस, इसी से इसका टेस्ट डेवलप होता है। 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने बॉयल किया था 2 लौंग और 2 ही बड़ी इलायची के साथ, थोड़ा सा नमक डाल के, और बाद में उसको शटर्ड कर लिया है। साथ में थोड़े सा स्टॉक उसमें रह गया था चिकन का, तो वो भी मैंने इसमें ही ऐड कर दिया है, वही पानी आपको नज़र आ रहा है। और अब मैं इसमें ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्ची ऐड की हैं पाउडर, और नमक मैंने थोड़ा सा बिल्कुल डाला है, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी जो चिली सॉस सोया सॉस है इसमें भी नमक होता है, और मैंने नमक डाल के ही उसको बॉयल किया था। सारा इसका पानी ड्राई कर लिया है, क्योंकि चिकन तो हमारा पका हुआ था। अब मैंने इसको सेपरेट निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए रखा है, कि हम इसको इसमें लास्ट में चीज़ ऐड करेंगे। अभी उसको मेल्ट नहीं करना था, स्टफ़ करते हुए हम उसको ऐड करेंगे। तो ये देखें, आपको हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ हुई है। इसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको दोबारा से थोड़ा सा गूंदेंगे, ऐसे सॉफ्ट सा। बहुत अच्छे से राइज़ हुई है हमारी डो, और इसको हम अब थोड़ा सा रोल सा बना के इसको इक्वल साइज़ में हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने मैदा लगाया क्योंकि चिपक रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इसको कट करूँगी इक्वल साइज़ में।
मैंने 5 बन्स रेडी किए थे। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। कि मेरे मैक्सिमम साइज़ के बड़े बन बने थे, और छोटे बनाएंगे तो वो ज़्यादा बन जाएंगे। इक्वल साइज़ के मैंने इसमें पेड़े बना के रखे हैं, और अब हम इसको बेलेंगे, फिर इसमें स्टफ़ करेंगे। स्टफिंग जो है जैसे कचौरी में ऐड करते हैं उसको करते हैं, उसका हम मिक्सर ऐड करते हैं, वैसे ही करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा बेल लिया है मैदा लगा के, ये ताकि चिपके नहीं। इसमें अब चिकन रख के अपनी मैरिनेशन जो हमने रेडी की हुई है, और साथ में थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे, और फिर साइड से पकड़ के थोड़ा 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 उसको हम कवर कर देंगे। बहुत इजी सा है ट्रिक, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट भी किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये आप सबका प्यार होता है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। देखिए ऐसे सारे बन्स रेडी कर लेंगे, और मेरे बन्स रेडी हो गए हैं। और मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दोबारा से रेस्ट दिया था, उससे ये दोबारा और ज़्यादा राइज़ हो गए थे। देखिए इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है। इसके बाद इसको अब मैंने एक प्लेट में सेट कर दिया है। मेरे पास ये कवर था एक स्टील की पतीली का, क्योंकि और किसी पे आ नहीं रहे थे, साइज़ बड़ा हो गया था इनका। तो और एक जो मैंने पतीला है बड़ा, उसको मैंने हीट के लिए रखा हुआ है, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, वो अच्छे से हीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर एग वॉश करें, जिसके लिए मैंने सिर्फ एग यॉक यूज़ की है, उससे इसका कलर बड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। एग वाइट मैंने निकाल दिया था, खाली एग यॉक से मैंने इसको एग वॉश किया है। और अब मैं इसके ऊपर सेसमी सीड्स ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद तिल जो होते हैं। आप कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने सिर्फ यही ऐड किए हैं। अब हम इसको रखेंगे अपने प्री हीट पैन में। उसके लिए मैंने नीचे एक स्टैंड रख दिया था, उसके ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया है अच्छे से, और कवर कर दिया है ताकि और जो इसका सुराख है उसको। ये हमारे बन्स रेडी हो गए हैं, तकरीबन 30 से 35 मिनट में रेडी हुए हैं। लो फ्लेम पे ऐड, बिल्कुल लो से फ्लेम पे। और ये थोड़े सा मेरे बन खुल गए थे, ख़राब हो गए थे, क्योंकि गैस चली गई थी और मुझे पता नहीं चला गैस का। तो वो पैन भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर मैंने इसको उठा के सिलेंडर पे रखा है, सिलेंडर पे बनाया है। तो आप गैस का ध्यान ज़रूर रखें। और ये देखिए बन बाकी वैसे हैं हमारे बन, बहुत अच्छे राइस भी हुए हैं, और सिर्फ एक थोड़े से साइड से खुल गया था, एक दो। ये आप टेस्ट करते हैं। डिलीशियस।